शयाली ने अपनाया है नयान और तारिका, और नयान को ये सुनने को मिला है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको नयनतारा की लेटेस्ट अपडेट देने के लिए आती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और उसका सौदा भी कर दिया गया है। नयनतारा समझ चुकी है कि मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ, मेरा सौदा कर दिया गया और वह कुछ वहाँ पर अच्छी लड़कियाँ होती हैं जो उसकी दोस्त बन चुकी हैं और वहाँ उसे कहती हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना। उसकी दोस्त बन चुकी हैं और वहाँ उसे कहती हैं कि उसकी दोस्त बन चुकी हैं और वहाँ कहती हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना और मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और अपने साथ उन लड़कियों को भी लेकर जाऊँगी जो लड़कियाँ यहाँ पर नई आई हैं और जो परेशान हैं। और तभी वह एक तरफ हो जाती है और वहाँ पर उस एक तरह से ठेका या कोठा, जो आप समझो, वहाँ पर हो जो मालकिन होती है, मतलब वहाँ की जो चौधराई मालकिन होती है, वह पकड़कर ज़बरदस्ती नयन का मुंह दबाते हुए कहती है कि लड़की चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नयन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। ऐसे लोगों से तो मैं कभी बोली नहीं, जानी नहीं, तो मैं ये सब कैसे देख रही हूँ, ये हो क्या रहा है। जी दोस्तों, आप देखेंगे कि नयन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी तरीके से फंस गई हूँ। वो समझ जाती है बात। उसी समय वहाँ पर एक आत्मा प्रकट होती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। नयन कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुमने मुझे यहाँ क्यों आने दिया। जब वह गुंडे मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे तब तुमने मुझे गाड़ी में बैठने से मना किया था, है ना। मना किया होता, मुझे रोका था। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाई। मैं समझ रही हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, जब भी तुमने ये सब किया, लेकिन जब मैं वहाँ आ रही थी तब तुमने क्यों नहीं रोका क्यों नहीं समझाया मुझे कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह मेरे लिए नहीं बनी, ये सब गलत है। तो वह आत्मा कहती है कि क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। ये सुनने के बाद नयन बिल्कुल पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती कि मतलब क्या है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो ये तुम बताना चाहती थी, क्या ये सब सच है जो मैं अभी तक सोच रही थी। क्या सच में ये सब ठीक नहीं है। क्या डेड बॉडी में घुसी हुई है जो मैं समझ रही हूँ श्यामली उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ था, शायद उसका ताल्लुकात कोई ना कोई कनेक्शन इस बात से है, मतलब कि कोठा टाइप का, शायद ऐसी जगह जाकर उसके साथ कुछ गलत हुआ था, उसकी मौत हो गई थी, इसी वजह से उसकी डेड बॉडी उसके माँ बाप तक नहीं पहुंची थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ जब बाबा सारी बात बता देते हैं सरजो को, तो सरजो भड़क पड़ता है और वह कहता है कि मैं अब तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा और नयन को ढूंढने का तरीका ढूंढता हूँ, वह मैं अपनाऊंगा उसको, और यह काम मुझे अभी करना होगा। लेकिन शैली कहती है कि तुम नहीं जाओगे, तुम्हें जाना ही नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे। सरजो कहता है मैं अभी जाऊंगा, कौन है जो मुझे रोकेगा। तो शैली मन ही मन सोचती है, श्यामली मन ही मन सोचती है कि वह सब कुछ तो बिगड़ता जा रहा है, मैं सरजो को कैसे रोकूं, कैसे क्या करूं जो इसको रोक लूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तभी अचानक उनसे मन ही मन सोचती है और सोचती है कि उसके मन में ख्याल आता है कि अगर नयन होती, ऐसा कोई स्थिति होती, तो वह किस तरीके से स्थिति को संभालती। वो सोच में पड़ जाती है किस तरीके से वह नयन अपनी बस में करती, या फिर क्या चाहती, वो किस तरीके से सरजो को रोकती। तो उसे ध्यान आता है कि किस तरीके से नयन ने सरजो के साथ शादी की थी और उसने मुझे इस तरीके से रोका था, बस बिल्कुल वैसे ही करती है। वह भी सिंदूर उठा लेती है, सरजो के हाथ में उसको फटकती है और सरजो का हाथ अपने माथे पर रखते हुए अपनी मांग जो है वह भरवा देती है, मतलब सेम टू सेम वैसे ही करती है जैसे नयन ने किया था। तो इस तरीके से ये सब लोग ये देख लेते हैं शाली की मांग भर गई है। जी हाँ दोस्तों, शाली तो खुशी हो जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं।
तो ये सब ठीक नहीं है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि ये जो एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होने वाला है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि शैली नया प्लान बनाएगी और सरजू से पहले नयनतारा तक पहुँच जाएगी। यहाँ फिर ये कोई ऐसा प्लान बनाएगी दोस्तों जिससे सरजू सही वक्त पर नयन के पास ना पहुँच पाए। जी हाँ, आपने जो सुना वो सच है दोस्तों। आने वाले ट्रैक में अब देखेंगे कि अब ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या सरजू सही वक्त पर पहुंच पाएगा और अपनी नयन को उन बेकसूर लड़कियों को बचा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इसमें नयन तो एक अच्छी लड़की है और वो नहीं चाहती जो बेचारी पुरानी लड़कियां फंसी हुई हैं उनके साथ कुछ भी गलत हो। तो दोस्तों देखना ये होगा कि नयन कैसे बचाती है उन लड़कियों को। क्या सरजू पहुंच पाएगा? क्या शैली जो षड्यंत्र रच रही है क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगी? आगे भी आने वाले एपिसोड के लिए दोस्तों आप तैयार रहिए, क्योंकि इसमें आप सब कुछ देखेंगे कि कैसे नयन उन बेकसूर लड़कियों को ही बचाएगी जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो यहाँ आई कैसे। जो नई लड़कियाँ उनको वो कुछ भी करके बचाएगी दोस्तों। और आप क्या चाहते हैं आप भी दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए। क्या आपकी सोच क्या है? क्या नयनतारा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है? क्या शैली अपने इस षड्यंत्र में और जो वो प्लानिंग बना रही है उसमें कामयाब हो पाएगी? क्या उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ है? और क्या सरजू वहाँ तक पहुँच पाएगा और बचा लेगा अपनी नयनतारा उन बेकसूर लड़कियों को भी? जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।